फोटो अगेंस्ट दिस मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बना यो मेरो रगत हो। उनकी तरह एक घायल युवक माइक लेकर सड़क पर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा था। बालेन का क्रेज ऐसा था कि काठमांडू में जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को शांत करने गई तो उनकी गाड़ी घेर कर लोग बालेन के नारे लगा रहे थे। एक 35 साल के मेयर ने पहले बड़े बड़े राजनीतिक सुरमाओं को धूल चटाकर काठमांडू के मेयर का पद हासिल किया और अब उसी युवा नेता ने नेपाल में सरकार गिरवाने में बड़ा रोल निभाया। जेनजीज के हीरो बने बालेन शाह को अब नेपाल का नया प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठ रही है और बालेन भी सत्ता के लिए दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का पारंपरिक पार्टियों से मोह भंग हो गया। वो नेपाल में नई सत्ता चाहते हैं और बालेन को उसका प्रधानमंत्री। बालेन भी मौके का फायदा उठाकर कह रहे हैं कि नई सरकार बनाने के लिए अब वो सेना से बात करने जाएंगे। खबरें ये भी है कि 35 साल के बालेन अब अपनी नई पार्टी बनाने की फिराक में हैं, जिसमें उन्हें जेनजी वोटर्स का साथ मिलने की उम्मीद है। हालांकि कई ऐसे मौके आए जब बालेन भारत विरोधी बातें करते रहे। उन्होंने भारतीय फिल्मों का भी एक दौर में विरोध किया। ऐसे में उनके प्रधानमंत्री बनने से भारत को सावधान रहना होगा। युवाओं के दूसरे बड़े हीरो रवि लामिछाने ने भी प्रदर्शन में अपना बड़ा रोल निभाया। उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने युवाओं का साथ दिया। ओली के इस्तीफे के बीच जेनजी आंदोलनकारी उस जेल भी पहुंच गए जहां कई महीनों से रवि लामिछाने को रखा गया था। प्रेशर बनाकर रवि को बाहर निकाल लिया गया। अब खुली हवा में सांस लेने वाले रवि देश के जेनजीज का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। किसी जमाने में पत्रकार रहे रवि लामिछाने आज नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति हैं। अपने पहले चुनाव में 21 सांसद जिताने वाले लामिछाने उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उन्होंने प्रधानमंत्री ओली और कांग्रेस अध्यक्ष देउबा की फाइलें खोलनी शुरू की तो उनकी सरकार गिरा दी गई। इसके बाद कोऑपरेटिव धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया। नेता और उनके बच्चों को मिलने वाली सुख सुविधाओं के खिलाफ आवाज उठाने वाले रवि की सोच अब नेपाल की सड़कों पर दिख रही है। जेनजीज की मदद से बाहर आए रवि को भी नेपाल की अंतरिम सरकार में बड़ी जगह देने की मांग उठ रही है। जेनजी के मददगारों की लिस्ट में तीसरा बड़ा नाम सुदन गुरंग का था। कहा जा रहा है कि 36 साल के गुरंग ने नेपाली युवाओं के गुस्से को आंदोलन के रूप में बदल दिया। उन्होंने अपने एनजीओ के जरिए युवाओं को एक करने का काम किया। इन्हें इस पूरे आंदोलन में बहुत बड़ा चेहरा माना जा रहा है। Congratulations guys, सबैजनालाई नेपाल सरकार ढलिसकेको छ। The youth has won the protest. हामी नेपाल नाम की संस्था चला रहे सुदन गुरंग ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने युवाओं को एक करने के लिए ऑर्गेनाइज तरीके से कैंपेन चलाया। I really want to thank every one of you. We are still safe here. बाकायदा एक QR कोड जारी किया जिसके जरिए लोग आंदोलन से जुड़ सकें। नेपाल सरकार ढलिसकेको छ। The youth has won the protest. और जीत के बाद सुदन युवाओं के बीच जाकर जश्न भी